अब हमारे पास जो आज टॉपिक है सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस वाला है, पेज नंबर 85 पे। तो सॉल्यूबल सब्सटेंस जो कोई हल हो जाए किसी सॉल्वेंट वगैरह में या किसी चीज़ में हल हो जाए किसी और चीज़ में, और इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंस या वो चीज़ें जो किसी चीज़ में हल नहीं होती पानी वगैरह में। तो अ सब्सटेंस दैट इज़ डिज़ॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट इज़ कॉल्ड अ सॉल्युबल सब्सटेंस, यानी कि जो चीज़ जो शय या जो सब्सटेंस हल हो जाए या घुल जाए या डिज़ॉल्व हो जाए सॉल्वेंट में, उसको हम लोग सॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है। और जो सा सब्सटेंस नहीं डिज़ॉल्व होता सॉल्वेंट में उसे हम लोग इनसॉल्युबल सब्सटेंस कह देते हैं। ये दोनों की डेफिनेशन होंगी। शुगर, साल्ट एंड कॉपर सल्फेट्स, ये क्या हमारे पास हो गए, ये सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, यानी कि ये किसी सॉल्वेंट में वाटर वगैरह में हल हो जाते हैं। ठीक है। द सॉल्युबल सब्सटेंसेस कैन बी सेपरेटेड फ्राम द मिक्सचर बाय इवेपोरेशन मेथड, यानी कि फ़र्ज़ करो अगर तो आप लोग ये चीनी या नमक को आप लोगों ने पानी में डिज़ोल्व किया, आप इसको अलहदा करना चाह रहे हो पानी को और चीनी को, तो आप लोग पानी डालें किसी बाउल वगैरह में, उसको हीट करें। ठीक है। तो जब हीट करेंगे यहाँ से ऐसे, तो ये पानी ऊपर वेपर्स में उड़ जाएगा और नीचे यहाँ पे आपके पास बाउल में क्या रह जाएगा, ये सिर्फ शुगर वगैरह या साल्ट जो है वो रह जाएगी। ठीक है। जिस तरह ये समंदरों वगैरह में होता है ना, कोई पानी वेपोरेट हो जाए या पानी खुशक हो जाए बाज़ दफ़ा तो किसी जगह से, तो वहाँ पे फिर नमक पीछे रह जाता है, तो वो इसीलिए कि वो इवेपोरेशन हो गई है, वहाँ पे वो पानी वेपर्स में तब्दील हो गया। उसके बाद इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस जो हैं वो डिज़ोल्व नहीं होते। ठीक है, किसी सॉल्वेंट में, लेकिन वो सॉल्वेंट के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है। और यानी कि ऐसे आप लोगों ने फ़र्ज़ करो ये हमारे पास एक बीकर वगैरह या गिलास है, इसके अंदर पानी है, इसके अंदर आप लोगों ने रेत डाली है, तो रेत थोड़ी बहुत जब आप हिलाओगे तो यहाँ पे फैल तो जाएगी थोड़ी देर के लिए, लेकिन थोड़े टाइम बाद आप रख दोगे तो ये यहाँ पे नीचे बैठ जाएगी सारी की सारी। ठीक है। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या है, नीचे बैठ गई है। उसके बाद तो इसलिए इसी को कहते हैं कि इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस जो हैं हमारे पास वो सॉल्यूट्स नहीं होते। सॉल्युबल सब्सटेंसेस को हम लोग सॉल्यूट्स कंसीडर करते हैं, लेकिन इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को हम लोग सॉल्यूट कंसीडर नहीं करते। इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस की जो एग्जांपल्स है वो चाक, सैंड, गिलास, चाक चूना होता है, सैंड रेत, गिलास, और ये जो गिलास वगैरह होता है शीशा वगैरह, ये सारे इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं। इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को हम लोग अलहदा किस तरह कर सकते हैं, फ़र्ज़ करो रेत को इसके अंदर डाला है पानी में, तो उसको हम लोग किस तरह कर सकते हैं अलहदा, तो फिल्ट्रेशन के ज़रिए। फिल्ट्रेशन यानी कि पानी को आप लोग, एक फ़िल्टर पेपर होता है, फ़िल्टर पेपर के ज़रिए, दूसरी यहाँ पे फ़िल्टर पेपर रखा, यहाँ पे एक नीचे गिलास है और उसके अंदर ये सारा पानी डालोगे तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, फ़िल्टर्ड हो जाएगा पानी, और पानी नीचे चला जाएगा, रेत ऊपर आ जाएगी। जिस तरह के आप लोग बाज़ घर में करते हैं ना, पोना रख लेते हैं तो वो कुछ ज़र्रे जो होते हैं पानी के वो इधर ही रह जाते हैं, ये होती है फिल्ट्रेशन। आगे बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि वाटर एज अ सॉल्वेंट, तो वाटर को हम लोग असल में यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। और यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहने की वजह क्या है कि ये बहुत सारी चीज़ों में सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं। ठीक है, ये पढ़ रहे हैं अब हम, इम्पोर्टेंट है कि इन मैनी अदर सब्सटेंसेस इन मैनी कॉमन सॉल्यूशन, यानी कि बहुत से जो सॉल्यूशन हैं कॉमन हम लोग घर में बनाते हैं, उनके अंदर वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट। फ़र्ज़ करो हम लोगों ने जामी शीरी बनाना है, उसके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा होती है तो वो सॉल्वेंट होता है, जामी शीरी सॉल्यूट हो गया। नींबू पानी बनाना है, उसके अंदर सिकंजवी जो कहते हैं या स्कंजबीन जो आप लोग पीते हो गर्मियों में, उसके अंदर भी लीमू की मिकदार कम होती है, पानी की ज़्यादा, तो वो भी उसके अंदर भी पानी सॉल्वेंट का काम कर रहा होता है। वाटर डिज़ोल्व सो मैनी सब्सटेंसेस दैट इज़ ऑफन कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि ये जो पानी है वो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है, यानी कि घुला लेता है। ठीक है, घुल जाते हैं इसके अंदर, ख़ास तौर पे ये चीनी वगैरह, नमक वगैरह। इसी वजह से कि ये बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने अंदर डिज़ोल्व करने की सलाहियत रखता है, इसे हम लोगों ने यूनिवर्सल सॉल्वेंट का नाम दिया। और जो ज़िंदगी है हमारी वो भी पानी के सोल्यूशंस पे ही डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, या ऑन वाटर सोल्यूशन, या पानी से मुतल्लिक जो सोल्यूशंस वगैरह हैं। ठीक है, क्योंकि पानी नहीं पियेंगे तो मर जाएंगे। न्यूट्रिएंट्स बाय प्लांट्स आर डिज़ोल्व्ड इन वाटर इन द सॉइल, यानी कि ये जो सॉइल से रूट्स के ज़रिए ऊपर पौधे में सारे मिनरल्स वगैरह या न्यूट्रिएंट्स आते हैं, वो भी सारे पानी के ज़रिए ही आते हैं, यानी कि पानी का फ्लो आता है, पानी ऊपर आता है ऑस्मोसिस करिए, उसी के ज़रिए
उसी के साथ ही न्यूट्रिएंट्स भी सोडियम पोटाशियम मैग्नीशियम वगैरह आ जाते हैं, पीछे हमने पढ़े हुए हैं पिछले चैप्टर 1 में। वाटर इज़ अ सॉल्वेंट इन, अच्छा अब वाटर जो है वो इन चीज़ों में भी हमारे पास सॉल्वेंट के तौर पे मौजूद होता है। ब्लड, सलाइवा, स्वेट, यूराइन, टीयर्स यानी कि आंसू वगैरह, पसीना, ये जो यूरिन होता है हमारा, ब्लड, खून वगैरह, सलाइवा, थूक, इन सारों में भी ज़्यादा मिकदार पानी की ही होती है। कम मिकदार ब्लड वगैरह में वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल वगैरह की होती है, ज़्यादा परसेंटेज वाटर की ही होती है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है सस्पेंशन। सस्पेंशन एक ऐसी चीज़ है कि वो कंप्लीट सोल्यूशन नहीं होता किसी चीज़ का, ठीक है, यानी कि उसके अंदर फुली तौर पर चीज़ें हल नहीं होती, ठीक है, बहुत ही बल्कि नहीं, बिल्कुल होती नहीं है कह लें, ठीक है, इसके अंदर यानी कि ये एक किस्म का मिक्सचर है, सोल्यूशन नहीं होता। अगर तो अब पढ़ते हैं, इफ़ यू ट्राई टू मिक्स सैंड इन वाटर, अगर तो आप लोगों के पास एक बाउल है या बीकर है, उसके अंदर पानी है और इसी के अंदर आप लोगों ने रेत डाली है, ठीक है, तो आप लोग जितना मर्जी इसको हिलाते रहें, लेकिन थोड़े देर के लिए आपको लगेगा ये मिल गई है, लेकिन दोबारा उसी तरह सेटल डाउन हो जाएगी। यानी कि जितना मर्जी हिला लें, ये इसके अंदर इसने मिक्स, सैंड ने पानी के अंदर नहीं होना। कभी भी सैंड पानी के अंदर डिज़ोल्व कम्प्लीटली नहीं होगी, जितना मर्जी आप लोग हिलाते रहें इसको, यानी कि चम्मच वगैरह से या किसी और चीज़ से, डंडी वगैरह से, लकड़ी से हिला लें, लेकिन इसने कम्प्लीटली इसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होना। सैंड एंड वाटर मेक अप अ सस्पेंशन, यानी ये पानी और रेत का जो ये रेत जब मिलती है आपस में, तो ये एक किस्म का ये सस्पेंशन बना रही होती है, सोल्यूशन नहीं बनाती, ठीक है ना, क्योंकि जो चीज़ें इनसॉल्युबल हैं वो हमारे पास, हमने क्या कहा है कि वो सॉल्यूट के तौर पे इस्तेमाल नहीं होती, ठीक है ना, इसीलिए हम लोग इसे सोल्यूशन नहीं कह सकते। तो ये सस्पेंशन हो जाएगा फिर, ठीक है, सैंड और वाटर का सोल्यूशन, सैंड और वाटर जब मिलते हैं। अ सस्पेंशन इज़ अ मिक्सचर, वही मैंने कहा था ना पहले कि ये सोल्यूशन नहीं है, मिक्सचर होता है। तो ये क्या है, सस्पेंशन एक मिक्सचर है जिसके अंदर पार्टिकल्स हमें विजिबली देख सकते हैं हम लोग, एंड उसे आसानी से अलहदा कर सकते हैं। देख सकते हैं मतलब, अब रेत तो आपको इसके अंदर पानी में डालेंगे तो रेत तो नज़र आएगी ही आएगी अपनी आंखों से, ठीक है, तो एक आप लोग देख सकते हो सस्पेंशन के मिक्सचर में के अंदर क्या चीज़ है, और उसके अलावा उसको आसानी से आप लोग अलग भी कर सकते हो, यानी कि फ़िल्टर पेपर के ज़रिए, ठीक है, फिल्ट्रेशन पीछे पड़ा नहीं है, फिल्ट्रेशन वाला वही, या वो जब नीचे बैठ जाती है पानी ऊपर से निकाल लें और वो ये नीचे में जो बच जाएगी वो रेत रह जाएगी। फिल्ट्रेशन के ज़रिए ज़्यादातर करते हैं, ठीक है, ज़्यादा यही इस्तेमाल होता है। अनलाइक अ सोल्यूशन, अ सस्पेंशन डज नॉट हैव द सेम प्रॉपर्टीज़ थ्रू आउट, यानी कि इसका मतलब ये है कि सस्पेंशन जो है उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ सेम नहीं रहती जिस तरह के सोल्यूशन में हमारे पास होती है। फ़र्ज़ करें आप लोगों ने एक जग बनाया है शरबत का, ठीक है, उसको आप लोगों ने इस तरह करके 2, 3, 4 गिलासों में आपने थोड़ा थोड़ा डाला है वो शरबत, तो उसके अंदर सारे जो गिलास होंगे उन सारों में मीठे की मिकदार सेम ही होगी, यानी कि सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होंगी। लेकिन अगर तो फ़र्ज़ करें आपने एक जग लिया, उसके अंदर रेत डाली है, और इस रेत को, इसी रेत वाला जो पानी है इसको 4 गिलासों में डाला है, तो किसी में रेत की मिकदार ज़्यादा होगी, किसी में कम होगी और किसी में नहीं होगी। बिल्कुल इस तरह क्या है कि सारों में रेत वाला जो पानी है या रेत वाला पानी है उसकी प्रॉपर्टीज़ सेम नहीं होगी, यानी कि सस्पेंशन वाला जो लिक्विड है उसकी प्रॉपर्टीज़ सेम नहीं होती। इट कंटेन्स विजिबल पार्टिकल्स दैट आर लार्जर दैन द पार्टिकल्स इन द सोल्यूशन और कोलाइड्स, यानी कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं जो अंदर हल नहीं होते वो हमें विजिबल होते हैं, यानी कि हम लोग देख सकते हैं, और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो, यानी कि जो जिस तरह उसके अंदर सोल्यूट के छोटे पार्टिकल्स होते हैं हमें नज़र नहीं आते, इसके पार्टिकल्स सोल्यूशन और कोलाइड से ज़्यादा बड़े होते हैं। सोल्यूशन तो वो होता है ना जिसके अंदर हल हो जाती हैं सारी चीज़ें, और कोलाइड होता है जिसके अंदर कुछ मिकदार हल हो जाती है और कुछ मिकदार नहीं होती, और सस्पेंशन हमारे पास ये होती है जिसके अंदर हल होती ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, सोल्यूशन और कोलाइड से बड़े होते हैं, ये पॉइंट याद रखना। तो ये हमारे पास सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस वाला टॉपिक हो गया, ये वाला आगे नेक्स्ट हम बाद में पढ़ेंगे।